गोगी भट्ट की पुरस्रार गुमशुदगी। अहले खाना का कहना है कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस हकाम इस बात को मानने पर तैयार नहीं है। तो फिर गोगी भट्ट कहाँ गए? जो हालात बन गए हैं इस वक्त, जो तीफी भट्ट ग्रुप के लिए खासी मुश्किलात का एक दौर शुरू हो गया है इस मामले के बाद, तो जाहिर है अब गोगी भट्ट की ज़िंदगी को भी खतरात लाहक हैं। इस चीज़ की तो तस्दीक हुई है उनके इलाके से भी, इर्द गिर्द के लोगों से भी, कि पुलिस ने वहाँ उनके घर छापा मारा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट का नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दिया गया, उनकी तदफ़ीन होगी और उसके बाद जो है तमाम जो अहले खाना है, वरसा हैं, वो अब अपने घर की तरफ रवाना है। लेकिन इसमें एक सवालिया निशान था। तीफ़ी भट्ट जो हैं उनके साथ उनके कज़न जो हैं, यानी कि जिनको गोगी भट्ट कहा जाता है, वो उनके कज़न कम भाई ज़्यादा थे, लेकिन आज के जनाजे में उनकी शिरकत नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हैं वो रूपोश हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, हक़ाइक़ इनसे जानते हैं। ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आज के जनाजे में यकीनी बात है कि गोगी भट्ट साहब की शिरकत नहीं हुई, क्या वजह बनी? गोगी भट्ट की जो, मैं तो इसे कहूँगा पुरस्रार गुमशुदगी। पुरअसरार गुमशुदगी? गुमशुदगी उनका गायब होना एक मौमा बन गया है। नहीं, क्या अहले खाना ये क्लेम नहीं कर रहे कि मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ कि अहले खाना का कहना है कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस हकाम इस बात को मानने पर तैयार नहीं है। तो फिर गोगी भट्ट कहाँ गए? कुछ लोग ये कह रहे हैं रूपोश हो गए? इसलिए मैंने कहा कि ये पुरअसरार गुमशुदगी आप इसे कहें, ठीक है। और जो हालात बन गए हैं इस वक्त, जो तीफी भट्ट ग्रुप के लिए खासी मुश्किलात का एक दौर शुरू हो गया है इस मामले के बाद, तो जाहिर है अब गोगी भट्ट की ज़िंदगी को भी खतरात लाहक हैं। और कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे बात भी कर दी थी, रात से ये सिलसिला चल रहा था कि उन्हें भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। ये भी खबरें चलती थी, लेकिन खैर ये फ़ेक न्यूज़ थी, इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। और अभी तक अभी इस नमाज जनाजा में भी उनके जो लवाहिकीन थे, बॉसों से डिस्कस इस हवाले से हुई, वो ख़ुद साथ परेशान है कि वो कहाँ गए। यानी कि गोगी भट्ट का अभी किसी को इल्म ही नहीं है। इल्म नहीं है और ये यही कह रहे हैं कि वो गायब है। अब वो गायब हैं, वो ख़ुद कहीं चले गए हैं या उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, इस बात का अभी तक कोई तयन नहीं हो सका। ये कब से उनकी गुमशुदगी या जो गायब हुए हैं वो कब से हुए, कोई टाइम पीरियड यानी कि? ये परसों से, जिस वक़्त ये तीफ़ी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले की खबर सामने आई थी, उसके बाद से ये खबरें गर्दिश कर रही थी। इस चीज़ की तो तस्दीक हुई है उनके इलाके से भी, इर्द गिर्द के लोगों से भी, कि पुलिस ने वहाँ उनके घर छापा मारा था और छापा मारा बड़ा था? हैवी छापा था वो। अच्छा। और एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा पुलिस वहाँ पे गई है। इन बातों की तो तस्दीक हो चुकी हुई है। ठीक है। अब पुलिस ने वहाँ से गिरफ़्तार किया है, नहीं किया, पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही। इवन कि आपको पता है कि जिस वक़्त तीफ़ी भट्ट को पाकिस्तान लाया गया था, पुलिस हकाम तो उसकी भी तस्दीक नहीं थे कर रहे। जब तक उनका मुबैना पुलिस मुकाबला सामने नहीं था आया, उससे पहले तक बिल्कुल एक खामोशी थी और ये सारे मामलात को बड़े इंतहाई राज़दाराना अंदाज में किया गया। हमने पहले प्रोग्राम्स किए, जब ये केस स्टार्ट होता है मीर बालाज मर्डर केस से, ने एक ये दुश्मनी का दोबारा से आगाज़ होता है या उस दुश्मनी को एक नई हवा मिलती है। उस वक्त भी हमने एक ही जुमला बोला था कि इन दो घरानों की सुलह होनी चाहिए थी, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा दोनों घरानों को। अब ये बहुत बड़ा एक लॉस था तीफ़ी भट्ट ग्रुप के लिए कि तीफ़ी भट्ट जो हैं वो एक अपने साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि तीफ़ी भट्ट का इस तरह एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाना ट्रकांवाला ग्रुप के लिए तो इत्मीनान का बायस है। तो उनका तो एक बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया जो मेन सारा था, और सारी ज़िंदगी उनकी तीफ़ी भट्ट के साथ ही दुश्मनी चलती रही। वो तो अब दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। अब सुलह वाले जो बातें होती थी, हम भी करते थे, आप भी करते थे, सब करते थे। तो अब तो बिल्कुल भी उसमें ख़त्म हो गया सिलसिला यानी कि कि सुलह नहीं ये होगी। मुस्तकबिल में आप ये कहें कि इन घरानों में अब सुलह होगी। अब सुलह किसके साथ होनी है? जब सरबराही चला गया तो अब आगे सुलह किसके साथ होनी है? एक दानिशमंद शख्स ने कहा है कि इस सारे वाक़े के बाद जो लाइन के आगे फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप को ख़त्म करके कोमा लगा दिया है, यानी कि अब आगे कहानी शुरू होगी। क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, मैंने कहा है कि मुस्तकबिल फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि अब तीफ़ी भट्ट ग्रुप के लिए उनकी जो मुश्किलात है
उनकी एक मुश्किल ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है इस वाक़े के बाद। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। खुर्रम पाशा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि अभी तक गोगी भट्ट साहब का कोई भी जो है वो पता नहीं चल रहा कि गोगी भट्ट कहाँ पर हैं, पुरअसरार गुमशुदगी है उनकी। अभी तक फैमिली क्लेम कर रही है कि हमें नहीं इल्म और पुलिस क्लेम कर रही है कि हमारे पास मौजूद नहीं है। अपनी कीमती कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के पान।